हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम ICT विच इज़ योर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट आता है। देखो, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कोई नया वर्ड नहीं होगा आप लोगों के लिए। इसमें क्या होता है, ये वो डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स या रिसोर्सेज है जो कि कम्युनिकेट करने और नॉलेज या आप सॉरी और इंफॉर्मेशन को बनाने, स्टोर करने और मैनेज करने के काम आता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? कंप्यूटर्स, इंटरनेट और ब्रॉडकास्टिंग जो टेक्नोलॉजीज हमारी आती हैं। ठीक है। जो एक वर्ड आपने सुना होगा IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे काफी ज्यादा उसका सिनोनिमस टर्म है हमारा ICT। ठीक है। बट एक डिफरेंस ये रहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा इट हैज ओनली एंड ओनली टू डू विद इंफॉर्मेशन और उसके साथ जुड़ी तकनीकें, टेक्नोलॉजी। बट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारा कम्युनिकेशन और जो भी टेली कम्युनिकेशन है वो भी उसका भी स्कोप जुड़ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड स्कोप हो जाता है। ठीक है। ICT क्या है? इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द कन्वर्जेंस ऑफ ऑडियो, यानी कि कैसे आपके ऑडियो विजुअल या टेलीफोन नेटवर्क आपके कैसे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं सिंगल केबलिंग नेटवर्क से, वो इसके अंदर आता है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर कम्युनिकेशन, डिवाइसेस, एप्लीकेशन सब आ जाता है। एब विटमर के हिसाब से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड आइडियाज, यानी डेटा और आइडियाज का कंप्यूटर के बेस पे जो हमारी मैनेजमेंट होती है, कंप्यूटर जो करता है मैनेज, उसी को ICT कहेंगे। ICT IT से काफी सिमिलर है बट ओनली प्राइमरली वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करता है। ठीक है। एजुकेशन के अंदर ICT के क्या हमारे फायदे रहते हैं? सबसे पहली बात, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी इंप्रूव हुई है ICT के डेवलपमेंट से। ठीक है। कैसे हमारी एजुकेशन जो है उसमें हमारा पुराने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन एक्टिविटीज है वो और नए सब जुड़ के एनहांस हो गया है। ICT ने लर्निंग प्रोसेस को काफी एनहांस कर दिया है। ठीक है। इसका एक फीचर है कि इसने टाइम और स्पेस की जो एबिलिटी है उसको एनहांस कर दिया है। मतलब कैसे एक जो लैग होता था ना कि इंस्ट्रक्शंस की डिलीवरी और लर्नर के थ्रू उसको लेने परसीव करने में, उस टाइम लैग को खत्म ही कर दिया है बिल्कुल। ठीक है। ICT की मदद से हमें सारे रिसोर्सेज और हमारे जो भी एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है उनसे हम कनेक्ट हो गए। और साथ ही साथ इंडिविजुअल्स को अपने काम के लिए भी प्रिपेयर करता है ICT। कुछ जनरल बेनिफिट्स आपके क्या रहते हैं ICT के? ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू आउट द स्कूल, स्कूल्स में ज्यादा एफिशिएंसी देंगे। कम्युनिकेशन चैनल्स बढ़ जाते हैं जैसे ईमेल्स और चैट रूम्स की मदद से। ठीक है। ICT का अगर हम डेली उपयोग कर रहे हैं अपने करिकुलम सब्जेक्ट्स में, इससे काफी बच्चों की लर्निंग हमने देखी है अच्छी हुई है। ठीक है। टीचर्स के लिए भी बेनिफिट्स हैं, जैसे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज की मदद से अपनी क्लासेस को और इंटरेस्टिंग और फ्लेक्सिबल अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। ICT ने स्कूल का जो अचीवमेंट रेट्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसको और रेज कर दिया है और कम्युनिकेशन को फास्ट बना दिया है। लिमिटेशन क्या है इसके? लिमिटेशन देखो, इट क्रिएट्स डाउट्स एंड फियर्स। हर इंसान इतना इतना कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करे। ठीक है। तो एक डाउट रहता है इसके यूज से लेके। दूसरा, टीचर्स, कुछ टीचर्स होते हैं जो अपने ट्रेडिशनल मेथड जो टीचिंग के हैं उसको चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कभी कभार हम क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम देते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स देते हैं ना, तो टीचर्स का होता है कि नहीं, हम अपने ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा कंफर्टेबल है, उसमें हम अच्छे से बच्चों को समझा पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो ICT में जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है ICT के रिगार्डिंग, वो हर कंट्री में हर स्कूल्स में अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि हर स्कूल उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ कुछ स्कूल्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे टीचर्स को ICT के अंदर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने कहा, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होने की वजह से काफी सारे स्कूल्स भी तैयार नहीं है ICT के यूज के लिए। देन कुछ बच्चों में भी लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो ICT को यूज नहीं करना चाहते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। प्रॉबेबली उनको उसकी गाइडेंस नहीं मिल रही है प्रॉपरली। ठीक है। स्कूल अथॉरिटीज वगैरह ज्यादा सेंसिटिव नहीं है इसके यूज को लेके। हाँ, मतलब एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, IT पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, कंप्यूटर नॉलेज बस थियोरिटिकल दिए जा रहे हैं उनको। ठीक है। प्रैक्टिकल्स नहीं दे रहे हैं। देन टीचर का एटीट्यूड कभी कभार नेगेटिव एक्ट करता है। और स्कूल्स में लगाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी इशू भी एक है। ठीक है। ICT अगर आपके एग्जाम में आता है, इतना आप लिख देते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट।
और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी हो आप डाल सकते हो अपने एग्जाम में लिखने के लिए, बट इतना आप जरूर लिखोगे लाइक उसके फायदे, उसके लिमिटेशंस और उसके बारे में, तो दैट विल बी ऑल अबाउट इट। सो आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत ही इजी टर्म्स में बोला है मैंने इस वीडियो के अंदर ताकि आप रिलेट कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।